हेलो एवरीवन। कल का जो हमने एक ट्रेड प्लान करा था केक यूएसडी के अंदर, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वो ट्रेड मैंने दिया था कि अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रेक करता है, इसको फर्स्ट टाइम ब्रेक करता है तो आपको एंट्री नहीं बनानी है। और सेकंड टाइम इसने ब्रेक करा यहाँ पर एक छोटे से एसएल के साथ, लेकिन इसने टारगेट उतने अच्छे नहीं दिए हैं जैसा एक्सपेक्ट करा था। ये एक इसकी एंट्री थी और ये ना पूरा साइडवेज हो गया किस्म से। इसने ब्रेकआउट तो कर दिया लेकिन ये साइडवेज हो गया है। तो आपको अगर इसे होल्ड करना है तो आप इसे CTC लगा के छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको एग्ज़िट कर दीजिए। ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज़ से थी मेरा। इसने आपको मैंने बताया था कि डाउन साइड को अगर प्लान करना चाहता है तो कर लीजिएगा, या इसके अंदर डाउन साइड का प्लान का तरीका क्या है। देखिए, अगर हम आपको बताऊँ तो एज ए लर्निंग, तो ये देखिए इसने एक बार ब्रेकआउट करा, एंट्री नहीं करनी थी, पहले ही बता दिया था। सेकंड टाइम इसने यहाँ पे आया, ये इस वाले बॉटम पे, तब मैंने कहा था कि यहाँ पे एंट्री कभी नहीं करनी है। इसने ऊपर टच करा, फिर सेलिंग हुई। ये देख लीजिए, लेवल लगा दी थी, पहली लगा दी थी, ये सब बाद में हुआ है। तो फिर उसके बाद ये दोबारा आया नीचे, लेकिन ये सेलिंग में मैंने पहले कहा था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में करना, सेकंड अटैम्प्ट पे भी नहीं कर। ये सेकंड अटैम्प्ट में जिसने करा होगा यहाँ पर, तो उसका बहुत छोटा सा एसएल बना होगा। ये देखिए, अगर ये इसका एसएल था ये वाला, अगर किसी ने एंट्री करी है तो ये वाला, और उसने बहुत छोटा सा एसएल देके अपना वो एग्ज़िट हो गया होगा अगर किसी ने ट्रेड प्लान करा होगा इस ट्रेड के अंदर। लेकिन जब इसने यहाँ से रिवर्सल लिया तो एक उम्मीद थी, एक मतलब जैसे कहते हैं एक साइकोलॉजी होती है, एक चार्ट पैटर्न होता है, एक एनालिसिस होता है, उसके तहत कि ये अब ऊपर चल सकता था। लेकिन एल्ट कॉइन में एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है। कभी कभी एल्ट कॉइन क्या होते हैं, रन करने के बाद बिल्कुल साइडवेज हो जाते हैं। देखा, इन्हें ट्रेंड लाइन भी निकाल दी है एक, लेकिन ये बिल्कुल साइडवेज हो गया है, तो अब इसमें कुछ काम नहीं करेगा। तो अगर आपका अभी भी ट्रेड इसमें ऑन है तो आप इससे एग्ज़िट कर लीजिए, और किसी को होल्ड करने का है तो आप यहाँ पे इसको होल्ड कर सकते हैं। और फिलहाल ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के तौर पे है, तो आप सिर्फ लर्निंग करिए। और मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आप वो समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको ट्रेड कैसे प्लान करवा रहा हूँ। तो आज का हम एल्ट कॉइन पकड़ते हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने बताया है। बिटकॉइन के होम पेज पे आना है, टॉप कॉइन्स में एंड करना है। BTC इथेरियम हमेशा सबसे ज़्यादा टॉप पे रहते हैं क्योंकि इनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम फिर लेते हैं फ्लॉकी USD का। ये आया हुआ है कॉइन, जिसने आज 31% रन हुआ है ये कल रात से, मतलब आज सुबह मॉर्निंग तक। और आप देखेंगे क्या रैली हुई है इसकी, मतलब सुपर्ब रैली है, सुपर्ब रैली है। अच्छा, आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये रैली है ना, बहुत लोग कम लोग पकड़ पाते हैं, क्योंकि ये रैली कब करते हैं ना एल्ट कॉइन्स, ये किसी को नहीं पता होता। इन्हें बोलते हैं पंपिंग डंपिंग, कुछ भी समझ लीजिए आप। तो इसके अंदर आप ना सेलिंग प्लान कर सकते हैं। देखो, हमें ये नहीं पता होता कि ये चल कहाँ रहे हैं। जैसे अब मैं आपको एक दिखाऊं छोटा सा, अगर लर्निंग के फेस पे, तो एक इसने यहाँ पे ना करेक्शन करी थी, तो ये रेजिडेंस बन गया था। सॉरी दोस्तों, कुछ बीच में काम आ गया, इसलिए वीडियो बीच में पॉज करी थी। अब दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि अगर आप हमें से लाइव चार्ट देख रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर आया तो हमने एक ये सेलिंग जोन ड्रॉ करी, और एक हमने इसमें सपोर्ट जोन ड्रॉ करेंगे हम। ये इसकी सपोर्ट जोन जो इसने ये फॉर्म करी यहाँ पर। तो अगर हम इसका ब्रेकडाउन होता तो हम इसमें एक डाउन साइड की एंट्री बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब भी ये फर्स्ट टाइम और इस तरह का आपको कुछ ये सपोर्ट जोन बना के कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे बाइंग बनती है, ना यहाँ पे सेलिंग बनती है जल्दी से, क्योंकि एक तो ये 15 मिनट का चार्ट फ्रेम होता है, तो इसमें एसएल बहुत बड़े बन जाते हैं कभी कभी। तो आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें ब्रेकआउट पे कभी ट्रेड नहीं लीजिएगा। अब मैं जैसे आपको एक बात बताता हूँ, अब इसमें दोबारा सेलिंग फॉर्म बन रही है। देखो, ये ना, ये मैंने आपको लड़ने के लिए समझाया था यहाँ पे सारा आज, लेकिन हम फॉल्की का ही कॉइन ले रहे हैं, और हमारा ये इसका सेलिंग जोन क्रिएट हो गया। और ये मैं समय पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, और आप भी धीरे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो ये सब चीज़ें आप अपने सीखते चले जाएंगे। और आप अपने जो भी आप ट्रेड लेंगे अपने समझदारी से लीजिएगा। ये जो मैं सिर्फ दे रहा हूँ, ये सिर्फ लर्निंग के लिए दे रहा हूँ। आप इसमें या तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, रियल मनी से आप करें तो बहुत छोटे अमाउंट से करें, बहुत छोटे अमाउंट से, ताकि आप सीख सकें। और मैं सिर्फ सीखने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना कि कोई ट्रेड दे रहा हूँ आपको या आपको कोई प्रॉफिट करा रहा हूँ। तो सीधा बात आप ध्यान रखिएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर मार्केट हो या अपने क्रिप्टो करेंसी ट्रेड्स हो, इसमें एक ये पार्ट ऑफ गेम है, लॉस भी होंगे प्रॉफिट भी होंगे। फिर भी मैं आपको इसका समझाने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर, और मैं आपको सही बताऊं, अब मैं इसमें सेलिंग के लिए ही इंटरेस्टेड हूँ। और आप जैसे सोच रहे हो कि मैं इसमें ऐसे कैसे बता पाता हूँ कि मैं सेलिंग के लिए क्यों इंटरेस्टेड होता हूँ या फिर बाइंग के लिए क्यों इंटरेस्टेड होता हूँ, तो वो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे।
ये भी मेरी प्रैक्टिस है तो इतना टाइम लग गया है मेरे को। तो अब मैं इसमें आपको एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके दे देता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कैसे आपको इसमें ट्रेड प्लान करना है। अब मेरा इसमें सेलिंग मेरी प्रायोरिटी रहेगी, उसका भी एक बहुत सीधा लॉजिक बता देता हूँ मैं आपको। ये कल रात से दौड़ना शुरू कर चुका है, करीबन वही 10 साढ़े 10 बजे की टाइमिंग होती है जो ये कॉइन्स दौड़ना शुरू करते हैं ऑलमोस्ट दैन। लेकिन ये नहीं पता था कौन सा कॉइन कब दौड़ेगा, तो ये किसी को नहीं पता चल सकता है। और इसमें आप डाउन साइड का ट्रेड बहुत अच्छा है, और ये कल रात से आज तक अभी तक दौड़ा है करीबन 32%। तो अब इसमें बायर्स इतने इंटरेस्टेड शायद ना रहें, और हो भी इंटरेस्टेड तो एक यहाँ से ये करेक्शन करेगी, काफ़ी अच्छी करेक्शन कर सकती है उसके बाद। और इसका ना मेजर सपोर्ट रहेगा ये वाला, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप जब भी सपोर्ट पे आ जाएगा ये, अगर आपने यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर लिया है और ये इस सपोर्ट पे आता है, तो आपको यहाँ पे अपना एसएल को ट्रेल कर लेना है। आज मैं ट्रेलिंग एसएल भी पहले ही दे रहा हूँ, क्योंकि कल संडे रहेगा। संडे को मार्केट, क्रिप्टो मार्केट हो या अपने इंडियन मार्केट से बंद रहती है, ऐसे ये साइडवेज हो जाती है, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल मार्केट्स बंद रहती हैं सारी। तो आप इसके अंदर अगर ट्रेड के अंदर प्लान करेंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं करना है, सेकंड अटैम्प्ट पे करना है। और ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट अगर कर देता है ना, तो इस कॉइन को आपको आप छोड़ देना होगा, कोई रास्ता नहीं, इसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं हो सकता। अप साइड का भी कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये कहाँ तक चलेगा, कितना चलेगा, किसी को कुछ नहीं पता होता। ना इसके अंदर कोई सपोर्ट जोन बन रही है, ना सेलिंग जोन बन रही है। बाकी अगर इसको आप बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख लेंगे, तो देखेंगे एक अच्छा ब्रेकआउट करा है, बैक टू बैक देखो कितनी कैंडल आ रही है, 1 2 3 4 4th कैंडल आई है इसमें डे के अंदर, एक डे के अंदर। तो सेलिंग कहाँ से आ जाए कुछ नहीं पता है। अब इसमें देखा जाए तो कितना फॉल हुआ है, देखो इसका हाई क्या बना रखा है इन्होंने, अपना ऑल टाइम हाई बना रखा है। ये डेल्टा एक्सचेंज में ऑल टाइम हाई है, मैं ये भी बता देता हूँ। इन कॉइन के कुछ और हाई भी बन चुके हैं जो इस डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट पर नहीं नजर आता, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, हम डायरेक्ट क्रिप्टो में इंडेक्स में ट्रेड नहीं करते हैं। और इसमें प्लस पॉइंट एक ये भी है, इसमें आपको 30% टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि ये FIO रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से ये पूर्ण रूप से लीगल है, और आप इसका इसमें 30% को टैक्स भी नहीं लगता है। तो मेरी यही सलाह रहेगी, अगर आज इसमें आप ट्रेड का प्लान करेंगे या पेपर ट्रेडिंग करेंगे, एज ए लर्निंग देखेंगे, तो आप इसके अंदर आज इसको करेंगे, नहीं तो इसको आप छोड़ देंगे, इसके बाद इसमें कुछ नहीं रहेगा। बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में एक लर्निंग और चीज़ समझाएंगे लर्निंग के लिए। तो आप अगले वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं डेली एवरीडे आपके लिए वीडियो डालूंगा। एक संडे की छुट्टी रहती है तो संडे को शायद मैं वीडियो नहीं अपलोड करूँगा, लेकिन एवरी डे मैं एक वीडियो डालूँगा, और एक एल्ट कॉइन के ऊपर ही डालूँगा। लॉजिक भी समझाऊंगा, कैसे ट्रेड प्लान करना है, आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, आप कैसे सीख सकते हैं कि कैसे हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।